अध्याय 5 वनराज। जब अजा ने झरने से गोकुल की यात्रा शुरू की और शंभू जी ने महेश्वर से, गोकुल के पास एक छोटे से गांव में एक आदमी खड़ा था जो गांव वालों के एक बेचैन समूह से घिरा हुआ था। वह एक छोटी सी, मौसम से त्रस्त झोपड़ी के बाहर खड़ा था। वह आदमी 40 के दशक के अंत में लग रहा था। उसका चेहरा गोल था, गुलाबी गाल, ओस भरी आंखें, बटन जैसी नाक और एक शरारती मुस्कान। उसकी आंखें एक विषैले, फुफकारते सांप पर टिकी थी जो झोपड़ी की छत पर कुंडली मारे बैठा था। उसके आसपास के सभी लोग डरे हुए लग रहे थे, लेकिन वह आदमी शांत था। एक चंचल मुस्कान ने उसके गोल मटोल चेहरे को उजागर कर दिया क्योंकि वह धीरे से सांप के पास गया और अपना हाथ बढ़ाया। ठीक है, वासुकी देव, उसने एक दोस्ताना आवाज में सांप को मंत्रमुग्ध कर दिया। छत से उतरने का समय हो गया है, क्या तुम नहीं कहोगे? उसका व्यवहार तनावपूर्ण स्थिति से बिल्कुल अलग था। उसका हंसमुख लहजा अजीब तरह से सांत्वना देने वाला था। वह आदमी देखने में बहुत सुंदर था, उसकी मजबूत भुजाएं थीं। फिर भी उसके व्यक्तित्व में एक मनोरंजक विशेषता थी। जब सांप आखिरकार नीचे सरक गया, तो भीड़ डर के मारे कांप उठी। बच्चों ने अपनी आंखों को अपनी हथेलियों से ढक लिया और महिलाओं ने अपने होंठ काट लिए। हालांकि वह आदमी शांत रहा और उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया, सांप को अपने चारों ओर लपेटने के लिए आमंत्रित किया, जो उसने किया, उसके दाहिने हाथ से, उसकी गर्दन पर और नीचे उसकी बाईं भुजा पर। यह नजारा देख रहे लोगों की धड़कनें रुक गईं और वे सोच रहे थे कि अगर सांप उस आदमी पर हमला कर दे, जबकि वह उसके गले और चेहरे पर लपेटा हुआ था। वह अपने बाएं हाथ में एक भारी थैला लिए हुए था जिसे उसने शांति से खोला और सांप उसमें घुस गया। गांव वालों में सन्नाटा छा गया और फिर तालियां बजने पर सन्नाटा टूट गया। उस आदमी ने झुककर हाथ हिलाए, मानो कोई कामयाब आदमी हो, और उसकी हंसी गांव वालों की हंसी में मिल गई। एक हाथ में थैला लिए वह गांव के बाहरी इलाके की ओर बढ़ा। भीड़ उसके पीछे पीछे चल रही थी। एक विशालकाय हथिनी और उसका प्यारा सा बच्चा उसका इंतजार कर रहे थे। हथिनी की पीठ पर दोनों तरफ थैले लटके हुए थे। जैसे ही वह आदमी हथिनी के पास पहुंचने वाला था, गोलू नामक बच्चा उत्साह में उसके ऊपर कूदने लगा। गोलू तुरही बजाते हुए अपना सिर हिला रहा था और लगातार उसके ऊपर कूदने की कोशिश करते हुए अपने कान फड़फड़ा रहा था। आदमी ने गोलू को गले लगाया और दुलार किया। एक छोटा लड़का दौड़कर आया। उसकी आंखों में जिज्ञासा चमक रही थी। उसने पूछा, तुम सांप को कहाँ ले जा रहे हो? आदमी ने कहा, मैं इसे घर ले जा रहा हूँ। छोटे दुलारी के आगे बढ़ने पर एक सुंदर नीलकंठ, भारतीय रोलर, नीचे उतरा और उस आदमी के कंधे पर बैठ गया। सुंदर पक्षी, जिसका नाम शिव के कई नामों में से एक के नाम पर रखा गया है, संस्कृत के शब्द नील, जिसका अर्थ नीला है, और कंठ, जिसका अर्थ गला है, रंगों की एक आकर्षक श्रृंखला को दर्शाता है। इसका मुकुट फिरोजा नीले रंग की एक समृद्ध छाया थी और इसके पंख गहरे बैंगनी, चमकीले नीले और एक्वामरीन रंगों का एक मंत्रमुग्ध करने वाला मिश्रण दिखाते थे। इसका चमकीला नीला गला भूरे रंग के शरीर के खिलाफ अलग से दिखाई दे रहा था, जिससे जीवंत नीला रंग उभरकर सामने आ रहा था। इसकी मोटी, थोड़ी मुड़ी हुई चोंच एक हल्के पीले रंग की थी और पक्षी की आंखें गहरी गहरी, सतर्क और हमेशा अपने आसपास की चीजों को स्कैन कर रही थीं। सांप पकड़ने वाले ने हाथ उठाया, धीरे से उसके मुलायम पंखों को सहलाया। डूबते सूरज की सुनहरी रोशनी आसमान में फैलते ही नजारा लुभावना हो गया। विशाल हथिनी पर बैठा हुआ आदमी, थैले में सांप, कंधे पर चिड़िया और हाथी का बच्चा गोलू क्षितिज की ओर बढ़ रहा था।
जानवरों के प्रति उसके स्नेह ने उसकी दयालु भावना और सुखद स्वभाव की ओर आकर्षित हुए बिना रहना असंभव बना दिया। उसके और उसके आसपास के जीवों के बीच सामंजस्य ने उस रंगीन दुनिया की एक जीवंत तस्वीर पेश की जिसमें वह रहता था, जिससे सभी गांव वाले मंत्रमुग्ध हो गए और उसके अनोखे आकर्षण से अचंभित हो गए। गांव से बाहर उसके पीछे पीछे आ रहे बच्चे चिल्लाते हुए पूछने लगे, बाबा, आप कौन हैं? मैं जंगल का दोस्त हूँ, सब मुझे वनराज कहते हैं। उसने बिना पीछे देखे उत्तर दिया और हाथ हिलाया तो बच्चे उसके पीछे दौड़े, जयकारे लगाते और ताली बजाते हुए। सूरज ढलने वाला था। वनराज ने दुलारी के सिर पर थपथपाया और कहा, तुम अपने प्यारे छोटे गोलू को कुछ शिष्टाचार क्यों नहीं सिखाती? देखो उसने मेरी पोशाक के साथ क्या किया है। उसने इसे खराब कर दिया है। वे आगे बढ़ गए। प्यासे वनराज, दुलारी और उसका बेटा गोलू कुछ घंटों से चल रहे थे। धूल और गर्मी से थके हुए वे एक झरने के पास रुक गए। हाथियों को पास में चरने के लिए छोड़कर वह अपना कुप्पी भरने के लिए झुका। दूर से आती लयबद्ध धड़कन ने उसका ध्यान खींचा। उसकी आंखें पत्तों पर घूम गईं। ये कुंभ मेले या किसी अन्य महत्वपूर्ण धार्मिक आयोजन का मौसम नहीं था। फिर भी नागा साधुओं का एक समूह घूम रहा था। कौतूहल से वनराज ने चुपके से उनका पीछा किया। दुलारी और गोलू चुपचाप पीछे पीछे चल रहे थे। उसने एक घने पेड़ के पीछे से उनकी बातचीत के कुछ अंश सुने। शुक्ल पक्ष, महत्वपूर्ण बैठक, गोकुल, उन्होंने आपस में बुदबुदाया। गोकुल नाम सुनते ही वनराज की आंखों में उत्साह भर गया। उसे पता था कि उसे और गहराई से खोजना होगा। दुलारी के पैरों के नीचे पत्तों की सरसराहट ने उसकी उपस्थिति का पता दे दिया, क्योंकि वह अपने अगले कदम के बारे में सोच रहा था। नारायण नाम के एक नागा साधु ने उसे पेड़ के पीछे छुपा हुआ पाया। हालांकि वह लगभग वनराज की ही उम्र का लग रहा था। वनराज अपने पैरों पर खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर ईमानदारी और सम्मान झलक रहा था। आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं? नारायण ने गुस्से से पूछा। नमस्ते साधु बाबा, मैं तो बस एक हानिरहित घुमक्कड़ हूँ, वनराज ने उत्तर दिया। जंगल मेरा घर है, अपने हाथ सम्मान में जोड़ते हुए नारायण ने अपनी एक भौं ऊपर उठाते हुए कहा, फिर भी दूसरे लोगों की बातचीत को सुनना शिष्टता नहीं है। मुझे बहुत खेद है साधु बाबा, मेरा दखल देने या परेशान करने का इरादा नहीं था। लेकिन मैं हमेशा से नागा साधुओं और उनके समारोहों से मोहित रहा हूँ। क्या गोकुल में कोई मेला है? और यदि हाँ, तो क्या मैं आपकी यात्रा में शामिल हो सकता हूँ? वनराज ने उत्सुकता से पूछा। नागा साधु की निगाहें कठोर थीं। उन्होंने वनराज का एक पल के लिए मूल्यांकन किया, फिर उसने खारिज करने का इशारा किया। तुम हम में से नहीं हो, उसने विनम्रता से कहा। मैं काम आऊंगा। मैं तो बस आप सबकी सेवा करना चाहता हूँ और आपका आशीर्वाद लेना चाहता हूँ। कृपया मुझे अपने साथ ले चलो, मैं आपके पैर भी दबा दूंगा। नारायण ने इनकार में सिर हिलाया। निराश होकर वनराज ने सिर झुकाकर स्वीकृति दी, लेकिन निराशा के साथ। वह स्वतंत्र इच्छा वाला व्यक्ति था और भले ही वह शायद ही किसी मनुष्य से मिलता जुलता था, लेकिन नागाओं द्वारा उसका अस्वीकार दुखदायी था। वनराज को जंगल में छोड़कर नागा साधुओं ने गोकुल की ओर अपनी यात्रा जारी रखी। जैसे जैसे दिन ढलता गया, नारायण के शब्द वनराज के मन में गूंजते रहे कि तुम हम में से नहीं हो। उसके भीतर खुद को साबित करने की इच्छा जागृत होती रही। वनराज का मन पहले से ही एक रास्ता तय कर रहा था। जो भी यह रहस्य था, वह इसे उजागर करना चाहता था। हालांकि कुछ घंटों के बाद वनराज की बचकानी आत्मा अब उसकी जिज्ञासा को रोक नहीं सकी। दुलारी,
जाकर देखने से क्या नुकसान होगा? उसने हथिनी से कहा और फिर उसे गोकुल की ओर मोड़ दिया और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, दुलारी, अब तुम्हें पता है कि तुम्हें कहाँ जाना है। दुलारी गोकुल की ओर चल पड़ी। दुलारी पर सवार होकर गोलू के पीछे वनराज नारायण और अन्य नागों के पीछे गोकुल की ओर चल पड़े।